गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज का लेसन प्लान साइंस विषय पर होगा जिसमें टॉपिक है दाब यानी प्रेशर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक। कक्षा 8 का विषय है ये। वादन, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे दाब, डबल इन्वर्टेड कॉमन डबल अंडरलाइन में। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, इस विज्ञान के सामान्य उद्देश्य जो कि हर विज्ञान के लेसन प्लान में यही लिखे जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं दाब का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं दाब तथा दाब का सूत्र, मात्रक आदि को समझ सकेंगे। और प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं दाब तथा उससे संबंधित जानकारी का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें होगा चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट पेपर आदि। नेक्स्ट पेज में आएंगे और पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पहला है छात्र छात्राओं को बल का ज्ञान है और दूसरा है छात्र छात्राएं क्षेत्रफल का भी ज्ञान रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे जिसके 3 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। कम से कम 5 क्वेश्चन होने चाहिए जो कि जिगजैग होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा हमने कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी तथा हवा की आवश्यकता होती है। हम भोजन में प्रायः क्या लेते हैं। हम भोजन में प्रायः रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद आदि लेते हैं। हम चावल किस में पकाते हैं। हम चावल कुकर तथा भगोने में पकाते हैं। कुकर में चावल पक जाने पर किसकी आवाज़ सुनाई देती है। कुकर में चावल पक जाने पर सीटी की ध्वनि सुनाई देती है। सीटी किस कारण लगती है ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे और यही समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। अब इसी से हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। टॉपिक पर आएंगे। छात्रों, आज हम दाब का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक बड़ी तालिका बनाएंगे जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है दाब। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला है धक्का या खिंचाव किसे कहते हैं। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। दाब से आप क्या समझते हैं। स्पष्ट उत्तर आएगा, सही से आंसर नहीं आएगा। इसका हम सही से स्पष्टीकरण करेंगे कि किसी भी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल या अभिलंब बल को दाब कहते हैं, या किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। छात्र छात्रा क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या की तो व्याख्यान विधि। यहाँ पे हम प्रदर्शन द्वारा दाब के कुछ एग्जाम्पल दिखा देंगे, जैसा आटा गूंथने में दाब लगता है, सब्जी काटने में दाब लगता है और किसी को ऐसे दबाने में दाब लगता है। इस तरह बच्चे को आसानी से समझ भी आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे प्रदर्शन विधि। अब इस शिक्षण बिंदु से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि दाब को परिभाषित करो, तो बच्चे बता देंगे किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसके बाद सेकंड शिक्षण बिंदु है दाब का सूत्र। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, दाब का सूत्र बताओ, बच्चे नहीं बता पाएंगे। स्पष्टीकरण करेंगे। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो P बराबर F/A। मात्रक, दाब का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। दाब का मात्रक बराबर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो दाब का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे और इसे पास्कल भी कहते हैं। इसमें भी छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। व्याख्यान विधि हो गई। श्यामपट्ट कार्य, यहाँ पे श्यामपट्ट में बच्चे को एग्जाम्पल दे देंगे अगर है तो, या टॉप वो लिख देंगे मुख्य बिंदुओं को, जैसे सूत्र लिख देंगे, मात्रक शॉर्ट में लिख दिया। शिक्षण बिंदु मूल्यांकन में पूछेंगे क्वेश्चन कि दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर है, इसे पास्कल भी कहते हैं। इसी के आगे आप थर्ड शिक्षण बिंदु पे आ जाएंगे, वायुमंडलीय दाब। तो फिर छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, स्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, अर्थात चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, अतः वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे संक्षेप में वायुदाब कहते हैं। दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रभाव लिखेंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों में खाना बनाने में कठिनाई होती है।
वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन कलम से स्याही रिस जाती है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, यहाँ पे हम एक चार्ट बना के बच्चे को वायुमंडलीय दाब समझाएंगे। वायुमंडलीय दाब वह वायुदाब है जो वातावरण में मौजूदा हवा के भार से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन पूछेंगे वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। दाब का मापन किस मंत्र द्वारा करते हैं, बैरोमीटर द्वारा। अब इसी के आगे 4th शिक्षण बिंदु लिया द्रव में दाब। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ठोस, द्रव और गैस। द्रव में दाब के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं जानते होंगे, स्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे। द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव दाब P बराबर स्मॉल h g d, जहाँ स्मॉल h बराबर ऊंचाई, स्मॉल g बराबर गुरुत्वीय त्वरण और स्मॉल d बराबर द्रव का घनत्व। इसमें भी ये लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे व श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। विधियों में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि। दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि, प्रकरण दोबारा से श्यामपट्ट पे डालेंगे। द्रव में दाब हेडिंग डाली, फॉर्मूला लिखा और उसके H, G और D होते क्या ये लिख दिया। इसके बाद ख़त्म हो गया, लाइन से बंद करा और उसके नीचे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य। जब छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे और पढ़ाई गई विषय वस्तु से प्रश्न पूछेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे। पहला, दाब का सूत्र बताइए। दूसरा, P बराबर H G D में सभी अक्षरों का संकेत बताओ। और थर्ड, द्रव दाब के विषय में आप क्या जानते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। थैंक यू।